एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे आईएनएलडी की कद्दावर नेत्री अनु सूरा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार शंकर जी, नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। अनु जी, बात करूं, आपका आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ, आपने बहुत मेहनत करी। किसान मोर्चा हो चाहे आशा वर्कर हो, हर जगह पहुँच जाती हो। टिकट वहाँ भी नहीं मिली आपको और अभी 2 चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा लोकसभा। आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करती हो? मैं तो अपने आप को जनता के बीच में ही खड़ा महसूस करती हूँ जी। मैं आपको बताती हूँ, टिकट की लड़ाई, मेरी लड़ाई टिकट से बहुत बड़ी है जी। लड़ाई जो है वो पूंजीवाद से है जी। टिकट की लड़ाई आप देख रहे हो, जगह जगह हालात देख रहे हो आप, आपस में लड़के मर जाएंगे जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ाई बड़ी रखनी चाहिए जी। तो मेरी लड़ाई बड़ी है जी, ये मैं कहना चाहूँगी जी। नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ और बालसुंद के अंदर आपको पता है धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबा चला, करीब 70 से 75 दिन। और वहाँ पे एक दावेदारी के तौर पे जब आप निकल के आए तो ये लग रहा था कि जो बाई इलेक्शन होगा आईएनएलडी का आप चेहरा होंगे। लेकिन फिर कोडाराम जी की एंट्री की कांग्रेस की तरफ से, वो वापस उन्होंने किया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आईएनएलडी का नुकसान हुआ क्योंकि आपने उस चेहरे को वोट मतलब मैदान में नहीं उतारा जो कि जीत के काबिल था? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। देखो, हर हलके के हालात होते हैं जी। हर इलेक्शन के हालात होते हैं जी। अब जैसे आपने आदमपुर का जिक्र किया, आदमपुर के अंदर जो हमारे कैंडिडेट थे कोडाराम जी, एक किसान चेहरा थे और हलके के ही थे, बड़े गांव के का चेहरा थे। और देखिए, आप खेल देखिए, जब हम किसी हलके में किसी कारण से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तब कांग्रेस चुप हो जाती है, वरना कांग्रेस कहती है ये तो बीजेपी की मदद करने के लिए कैंडिडेट उतारते हैं। मैं एक चीज़ और बताऊं, जब हमने जनता के बीच में सर्वे किया तो वहाँ पे भी कोडाराम जी मतलब आईएनएलडी का चेहरा नहीं थे। कारण लोगों ने ये बोला कि आईएनएलडी के पास चेहरा नहीं है और आप थी। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप 15,000 प्लस वोट थे आपकी। और उसके बाद लोगों की नफरत होगी, वो बीजेपी के वोट चले गए। कारण था कि जेपी के वोट तोड़ने थे। मैं नहीं बोला बीजेपी के चेहरा थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आईएनएलडी की कमी थी कि वो अपना चेहरा देती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम भी एक पार्टी के तौर पे चाह रहे थे कि हमारा संगठन बढ़े, एक बड़े गांव से हमारे संगठन में भी जुड़ाव हो, इसलिए कोडाराम जी को टिकट दी गई। तो मैं तो इसको एक अच्छा फैसला मानती हूँ, आज भी मानती हूँ। और हर चीज़ के कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, वो ही कांग्रेस जगह जगह प्रचार करती घूम रही थी कि इनेलो तो कैंडिडेट उतारेगी तो कांग्रेस को नुकसान करने के लिए उतारेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जीत लिया जेपी, बरली जोड़ी। मैं कहती रही, लेकिन उस टाइम एक होती ना, धुन चढ़ जाती है। मैं क्या, इसकी रांद काटेगी तो इनेलो ही काटेगी। मैं आज भी कह रही हूँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी की रांद काटेगी तो इनेलो ही काटेगी, कांग्रेस के बस का नहीं है जी। बात करूँ 25 साल का लंबा समय, आप समझ रहे हो कि 25 साल काफ़ी लंबा समय हो गया। अभी मतलब बच्चा भी जवान हो गया, वोट डालने लग गया। इनेलो पे लोगों का विश्वास था और आपको पता है कांग्रेस और आईएनएलडी हमेशा ही पक्ष और विपक्ष में रही। ऐसा क्या हुआ पार्टी को कि हाशिए पे चलेगी, पार्टी के 2 टुकड़े भी हो गए और साथ में भी परिवर्तन यात्रा हुई। आपने काफ़ी अच्छा किया, परिवर्तन यात्रा में लोगों के पास आप पहुँचे। उसके बगल में 5 दिन बाद में जेजेपी निकाल दी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपसी फूट का कारण भी रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आपने कहा 25 साल, मैं मानती हूँ 20 साल। पिछली बार हमारी सरकार बन रही थी, ये सब लोग जानते भी हैं कि सरकार तय थी और भाजपा ने दुष्यंत को खरीद के हमारी पार्टी को तोड़ने का जो काम किया, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। लेकिन ये मत भूलिए कि जो वोटर था, जिसने भी जेजेपी को वोट दिया, वो असल में इनेलो का वोटर था, जिसे मार्केटिंग के दम पे शिफ्ट किया गया। और ये जो अब इमोशनल कार्ड था। हाँ, बिल्कुल था। और इमोशन भी मैं ये कहूँगी कि एक जो होता है ना, मीडिया में खूब प्रचार करके पैसे के दम पे, मैं तभी कहती हूँ ना, पैसे की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है। तो अभी भी इनको यही वहम है कि इतना कमा लिया, अगले इलेक्शन में भी गदागद फेंक के मारेंगे पैसा। लेकिन जनता भी तैयार बैठी है। मैं तो कहती हूँ इनका पैसा भी लूट लेना और इनको अच्छे से मतलब समझा भी देना, इनकी तसल्ली भी करवा देना। तो पिछली बार जो वोट जेजेपी को गया था वो इनेलो का वोट है। पिछली बार बिखरा था, इस बार नहीं बिखरेगा। लोग तैयार बैठे हैं, मैं लगातार फील्ड में जा रही हूँ। मेरे पास रिस्पॉन्स है। ये जो इनके जो एक गांव में 1-1, 2-2 ठेकेदार बने हुए हैं ना, कि भाई ये मतलब ये जेजेपी का है, वही वोट है। अब आगे वही वोट है, जनता का के अंदर वोट नहीं है। दूसरा मैं बात करूं, विधानसभा के अंदर एक ही विधायक है
और काफ़ी ज़ोर शोर से हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी मैं अपने किसानी मुद्दों की बात ही उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि संगठन कमज़ोर है, यानी कि 90 आदमी जो एक होता है ना विधायक के लेवल के आदमी नहीं मिल पा रहे हैं आपको। दूसरा ये कि जब भी कोई अच्छा मतलब मार्केट में आता है या लोगों की पकड़ हो जाती है वो शिफ्ट हो जाता है। आपने बोला हो सकता है पैसे का दम हो, वो हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि 90 की 90 सीटों पर एक कद्दावर नेता आपके चले गए हैं, सत्ता की भूख में बोल सकते हो, या फिर आपके अंदर ये लगा कि ये पार्टी अभी दादागिरी वाली पार्टी भी बोला जाता है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसका भी कारण ये रहा है? देखिए मैं ये कहूँगी, आपने कहा कि चेहरे नहीं रहे, ये कमल गुप्ता आपा हिसार में खड़े हैं, ये चेहरा था। ये आप देख लिया, अभी जो नलवा की बात कर लेते हैं, नलवा से हमने संपत सिंह बनाया, हमने ये फिर ये गंगुआ बनाया, ये चेहरा थे, कौन जानता था इनको? मैंने तो सुना था आप लोगों की गाड़ियाँ भी चलाते थे कुछ लोग। मैं देखो इतना तो मैं नहीं जाना चाहूँगी, हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी, घर से पकड़ के लाए थे। चेहरा तो पार्टी बनाना जानती है, चेहरे भी बना देंगे और जनता वोट भी देगी, क्योंकि धोखा खाए बैठे हैं। और ये जो उड्डा गैंग खुश हो रही है ना कि इस बार तो पता नहीं हम क्या कर देंगे, पल्ले कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है, रिपोर्टें सारी आती है हमारे पास। एक जो फिर भी आप लोग क्यों बोलते हो कि हमारे मंच पे आ जाओ? ये कारण कि आप एक तरफ तो बोलती हो कांग्रेस में दम नहीं, मैं आता हूँ उसी पे। एक तरफ तो आप बोलती हो कि हुड्डा के पास कुछ नहीं है, दूसरी पास आप मंच का इंतजार करते हो। आपके भी जो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बोला कि यदि हुड्डा आ जाता है तो हमें कोई परहेज नहीं, केजरीवाल आ जाए तो भी हमें परहेज नहीं। तो ऐसा कैसे आप, मतलब ये आप भी तो पॉलिटिकली बात कर रहे हो। मैं इसके पीछे आपको बहुत सीधी सी बात बताती हूँ। हमने हमेशा ये कहा कि अगर बीजेपी के विरोध में कोई गठबंधन होता है, तीसरा मोर्चा बनता है, चाहे मुख्य मोर्चा बनता है जिसके अंदर कांग्रेस भी शामिल है, हमें उसके अंदर शामिल होने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हुड्डा की पार्टी नहीं है कांग्रेस, आप इस बात को समझिए। हुड्डा को गांधी परिवार ने 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, वो अब इस बहम में से हुड्डा जी बाहर निकले। ये सेंट्रल पार्टियां हैं, मुंह किसी का दिखाती हैं और टाइम पे आगे किसी को करती हैं। जब ये जो कहते हैं ना हुड्डा के बिना कांग्रेस में क्या है, कुलदीप बिश्नोई कह रही हूँ, भजनलाल मुख्यमंत्री होता था, उसका मुंह दिखा के हरियाणा के अंदर सीटें ली थी और फिर इसको लेके आए थे। तब कौन जानता था हुड्डा को? कौन जानता था हुड्डा को? हाँ। तो ये है ना, ऐसा टाइम आने पे ऐसा पटक के मारेगा गांधी परिवार, हुड्डा जी याद रखेंगे। और ये जो हुड्डा के साथ पीछे पिछलग्गू हो रहे हैं ना, ये तब कहेंगे टाइम सर लग लेते चौटाला साहब के साथ, ये तब कहेंगे। तब मैं ये कह रही हूँ, तो आप कहने से पहले मैं एक बार और पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी नहीं, मैं फिर आता हूँ उसी पे आता हूँ। यदि आपकी पार्टी 3 नंबर पे आती है, यानी कि 10-15 विधायक आपके पास आ जाते हैं और आपकी सत्ता की चाबी आपके पास आ जाए, तो आप कांग्रेस का साथ दोगे या बीजेपी का? विपक्ष में बैठेंगे अपना। जैसे मैं आपको सीधा बताती हूँ, डिप्टी नहीं बनते इनेलो वाले, आज तक बने थे क्या? अब मैं कांग्रेसियों के पास एक पता है, हम देखते हैं मीडिया में, बोले ये तो हमेशा बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, पूरी बता दिया करो ना। बीजेपी की 5-4 सीटें आया करती, हमें समर्थन दे दिया करते, हम सरकार बना दिया करते। हम जो आज जेजेपी का हाल है ना, उससे भी बुरे हाल में होती थी बीजेपी, 10 सीट भी नहीं आती थी कभी, वो 2 सीट आती थी। हाँ, वो समर्थन दे दिया करते। ठीक है, बेचारे गरीब आदमी दे दो समर्थन, ये हाल रखते थे हम बीजेपी का। लेकिन आज वही गरीब आपके सर में नहीं, इनेलो वाले कदे डिप्टी नहीं बने, और इतने नकली डिप्टी तो कदे बनेंगे भी नहीं। हम तो सीधी सी कहेंगे, हम बनेंगे मुख्यमंत्री। जब किसी ने बनाना है तो आ जाओ, नहीं तो विपक्ष में बैठे हैं। दूसरी बात है कि आपने बड़े बड़े दावे आप कर रही हो और लोग भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन एक बात फिर मैं आपको वहीं आ रहा हूँ घुमा फिरा के। आप बोलती है अब भी सत्य, आपके पोस्टर भी लगते हैं, परिवर्तन यात्रा हो या कहीं भी हो, नैना चौटाला हो, काफ़ी कुछ, और अर्जुन चौटाला ने काफ़ी अभी जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा और लोगों ने प्यार भी दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जनता के बीच में एक ऐसी पैठ क्यों नहीं बना पा रहे हो कि हम यदि सत्ता में आए तो आपका विश्वास एक बार फिर जीतेंगे और आपके मतलब किसानी हितैषी काम करेंगे। लोग आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन वोट के टाइम में कहीं ना कहीं जात पात आ जाता है या फिर कहीं और तब्दील हो जाता है वोट कहीं। तो उन जो वोटरों को या उन आपके जो पदाधिकारियों को आप क्यों नहीं मतलब एक ठोस आश्वासन दे पा रहे हो कि हम कोई इस बार सत्ता में आएंगे? कौन कह रहे नहीं दे पा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के अंदर जो मार खाए हुए लोग हैं जी, कांग्रेस के अंदर आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये वही पार्टी है जिसने
स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे हरियाणा के अंदर हजारों एकड़ भूमि किसानों से खोस के सस्ते दामों में लेके और कंपनियों को दी, करोड़ों रुपए कमाए। अब 10 साल खट्टर का राज देख के अगर किसी को उड्डा भला लगने लग गया हो तो मैं याद दिला दूं, हम तो वही हैं जो यहाँ हिसार में बतेरे, हमने तो उड्डा के खिलाफ भी प्रदर्शन करे थे। और तब जो आज कह रहे हैं ना कि मतलब बीजेपी ने तो हमारी रक्षा कर दी वरना हम तो मारे जाते, वो मेरे साथ आते थे। वो कहते थे कि लगे रहो बहन जी, इन्होंने तो बिगन कर रखा है, कांग्रेसियान तो लूट के खा गए, इतने घोटाले वो हमें याद हैं आज भी। लेकिन आज उनको फिर मतलब उड्डा के विरोध में बीजेपी मिल गई है, लेकिन बीजेपी से भी तंग हैं। वो उन सब के लिए रास्ता इनेलो है। और आपने जो कहा था ना कि फिर गठबंधन क्यों करना चाहते हो, गठबंधन हम इस कांग्रेस से करना चाहते हैं, उड्डा से नहीं। कांग्रेस से भी ये नहीं कि कर लो जी गठबंधन, थारे गर्ज हो तो कर लो, जेत हमने जीतना है तो कर लो। गर्ज तो आपको भी तो है। नहीं, देखो म्यूचुअल होती है, राजनीति है, इसमें क्या दोहराया है। ये इतनी आकड़ पाड़ रहे हैं, दोनों बाप बेटा आ रहे थे ना पिछली बार, एक सोनीपत आ रहा है, एक रोहतक आ रहा है। ईवीएम को मार्बल का टीरी खान कोई कौन, ये बैम तो निकल जाएगा, ये बैम तो निकल जाएगा और बड़ा जल्दी ही निकल जाएगा अगर गठबंधन ढंग से नहीं करेंगे तो। और मन करे ये गठबंधन ही ना हो। अच्छा, गठबंधन ही ना हो। ये आपके अंदर टीस है कि एक बार गठबंधन हो जाए तो मजा आ जाए। देखो टीस इसलिए है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो गदर मचा रखा है उस लिए टीस है, वरना बहुत सीधी सी बात है, अगर तीसरा मोर्चा बनता है या महागठबंधन होता है, हम उसमें शामिल होना चाहते थे। उसी की शुरुआत हमने करी थी हमारी रैली से, फतेहाबाद रैली से। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि ये होना चाहिए चौटाला साहब जी के आदेश पे। लेकिन अगर किसी को ये वहम है हरियाणा के अंदर कि वो इनेलो के बिना 10 सीट हैं, एक ही लेके दिखा दियो, इनेलो ले जाएगी। इनेलो के अंदर मैं आपको बताती हूँ, इनेलो का जो वर्कर है ना, वो कभी भी किसी और तरफ नहीं जाएगा। वो तो पिछली बार घर का छोरा ही नाश कर गया तो उस तरफ शिफ्ट हो गए। और वोट बिखरने की वजह से भी आज परिवार 12 सीटों पे है, 10 जेजेपी ले रही है, अभय जी हैं और रणजीत चौटाला के इनके बिना बन गया। 12 सीटों पे तो 3 जगह खिंड के हैं ये। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो ये लड़का नुकसान कर गया, वरना अगर किसी को ये वहम है ना कि इनेलो का वोटर कहीं और चला जाएगा, नहीं जाएगा। इनेलो का वोटर वो है 3 पीढ़ियों से बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ता है इनेलो के लिए, लोकदल के लिए। तो ये जो मतलब जो कांग्रेस कहते हैं ना, ये तो टूट गए, थारे तोड़े को नहीं टूटा। दूसरी बात और यदि छोरा आपने बोल ही दिया कि हमारा छोरा टूट गया, यदि छोरा घर वापसी करता तो लोगे क्या? देखो परिवार के मैं आपको सीधी सी बात कहती हूं, परिवार नहीं राजनीति के मामले, सीधी बात, नहीं परिवार नहीं राजनीति के मामले, सुनो परिवार पे नहीं जा रहा हूँ, राजनीति के मामले यदि जेजेपी इनेलो माना चाहे तो रास्ते खुलेंगे। देखो मैं वही कह रही हूँ आपको, पारिवारिक मामले पे बोलने वाली तो मैं मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरे को भी तो क्लियरली बोलनी है ना अपनी बात। पारिवारिक मामले पे बोलने वाली तो मैं कोई होती नहीं, ठीक है। घर के मामले सबके होते हैं ना, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में जाती। बात पॉलिटिकल करें तो मैं तो ये कहूँगी, खट्टर के पास जाके तना हाथ जोड़े, तेरे दादा दूर जाके आगे जोड़ दे, वो माफ करेंगे नहीं करेंगे वो आगे की बात है। लेकिन तू बिराने बारने आगे जाके भांडे मांजे तने तो तेरे घर ही आ ले, कम से कम ट्राई तो कर। जगह जगह हाई बाजा ना राजस्थान, अरे राजस्थान से पहले सिरसा भी आवे था। तो मैं तो ये राय दूंगी बिल्कुल। देखो बहुत सीधी सी बात है, राजनीति के अंदर हम कहते हैं ना, कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं, कहते हैं मानते हैं। जो आपस में यूं कहते थे कि ये तो दुर्विरोधी, जब वो मिल गए, यहाँ आदमपुर इलेक्शन में जाके कुलदीप के वोट मांग रहे थे ना बाबू बेटा, वहाँ कांडे के मांग रहे थे, कहाँ कहाँ जलील हो गए। दादा तुमने ने बना लिया, चाचा हमने बना के देख लिया, आखिरकार हरियाणा छोड़ना पड़ा। हाथ पैर जोड़ के तो देख लो। मैं तो ये राय दूंगी, बाकी अगलों की मर्जी। अभी हम आते हैं हिसार की सीट पे। लोकसभा चुनाव सबसे पहले इंडिया का गठबंधन होता तो शायद 1-2 सीट आपको मिल जाएंगी। तो उसमें कौन है, अन्नू सुरा या अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला? देखो पहली बात तो जब तक गठबंधन कोई हो नहीं जाता, एग्जाम्पल के तौर पर हो जाता है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि परिवार से कोई आए, परिवार से कोई आए। मेरे को देखो किसी भी पार्टी के वर्कर की ये इच्छा होगी, मेरी तो है, अगर गठबंधन होता है तो हिसार से बिल्कुल अर्जुन चौटाला आए, चाहे परिवार से कोई भी आए, तो बिल्कुल तन मन धन लगाएंगे सारे वर्कर, बिल्कुल लगाएंगे।
गठबंधन नहीं होता तब 10 सीटें हैं, देखो कौन कहाँ लड़ेगा। कितनी सीट 10 में ये? अब ये मत बोलना कि 10 की 10 ले जाएंगे ना मैं बताऊं क्या, हाँ। मैं तभी तो मीडिया से कम बात करती हूँ क्योंकि मैं मोटी चमड़ी वाली नहीं हूँ। अपा सीधा कहते हैं सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, भिवानी भी बोल दो फिर। फरीदाबाद, अच्छा, ये 4 सीटें हमारी बहुत मजबूत हैं और यहाँ हम बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 3 सीटें जीते या हम 2 जीते या 4 जीते हैं, वो डिपेंड करेगा आगे के समीकरणों पे, हमारे कैंडिडेटों पे। लेकिन 4 सीटों पे मैं आज भी इनेलो को देखती हूँ और बहुत आपके माध्यम से बहुत खुल के कहती हूँ, जो ये बाबू बेटा को आकड़ है ना, हम रोहतक और सोनीपत, आपकी उंगली हंसी की वजह से नहीं, अभी तो इनेलो ही बात कर रहे हैं। मैं बताऊं उंगली इसलिए आ जाती है, ये बीजेपी के हरियाणा में पैर जमाने वाला उड्डा चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत सजा करवाई, इस करके भाई चौटाला साहब होंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे भैया तू 2 बार मुख्यमंत्री बन लिया था, जनता परिवर्तन करती है 10 साल बाद, इसीलिए परिवर्तन यात्रा हो रही है क्या? हाँ। उस टाइम 2 बार कांग्रेस बन ली थी, उड्डा को तो बदलना ही था, लेकिन इसने क्या किया कि मैं तो मरा लेकिन मैं नुकसान करके मरूं। चौटाला साहब को जेल करवा दी, जगह पागी बीजेपी ने, क्यों दी जगह? ये नाच तो सारा उड्डा का करेड़ है और आज भी कर रहे हैं। अब ये जो तीसरा मोर्चा है, जो इंडिया गठबंधन है, वो तो चाहता है कि गठबंधन करें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी और इनकी मोदी की रांद काटें, लेकिन पंजे कौन अड़ा रहा है? उड्डा 10 की 10 हार जाएंगे, लेकिन सिर को नहीं करा, ना करो। लेकिन ये बात साफ तौर पर निकल के आ रही है कि मन में आपके भी ये आस है कि भाई कांग्रेस साथ गठबंधन नहीं मैं आता हूँ इसी बात पे, और लेकिन ये कि फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है। लेकिन अभी हम आते हैं, चलो आपने बोला कि 10 में से हमारी 4 सीटें मजबूत है, तो उसमें INLD की तरफ से मुझे लग रहा है कि 2 सीट आपको बनती है। अभी बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। यदि लोकसभा के अंदर गठबंधन होता है और विधानसभा चुनाव आगे आपको पता आने वाले हैं, वहाँ पे कितने यदि होता है मतलब गठबंधन बनता है तो 15-20 सीट से मान जाओगे क्या? मैं ये कहती हूँ कि देखो मेरी बातों को आप घुमाओ ना, 4 सीटों पे हम जिताऊ स्थिति में हैं लोकसभा में, बाकियों में हम फाइट करेंगे। और जो आपने कहा कि गुस्सा है, गुस्से के मैंने कारण बताए कि इनका तो सीधा सा एक हरियाणवी कहावत है, हालांकि आमतौर पे मैं ऐसी भाषा बोलती नहीं, लेकिन इन पे बड़ा गुस्सा आता है। इनने तो वो कर दी, खसम मरे का धोखा नहीं, सोतन विधवा होनी चाहिए, ये एक कहावत बोलते हैं हमारे बुड्ढे। तो इनके साथ तो वो कहानी है, हम तो 10 की 10 हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी को 10 की 10 दे देंगे। लेकिन इनेलो से बड़ा करंट लगता है उड्डा साहब को, तो हम 4 सीटों पे, जो मैंने 4 आपको बताई, वहाँ पे मैं खुद देख के आई हूँ, बड़ी मजबूत स्थिति है। जो फरीदाबाद लोकसभा सीट है उसके अंदर मेवात की सीटें भी आती हैं, पलवल की भी आती हैं, तब मैंने बोला है फरीदाबाद गुड़गांव लोकसभा। उसके बाद ये अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा है, मैं खुद देख के आई हूँ, यमुनानगर, रादौर, बड़ी बहुत जबरदस्त स्थिति में हम हैं। आंधी आई हुई है, मतलब आंधी आई हुई, बिल्कुल आई हुई है। हिसार सिरसा के बारे में कहने की मेरे को जरूरत नहीं है, यहाँ आप भी जानते हो। उसके बाद आपने बात करी विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में हमें नहीं जरूरत है गठबंधन की, हमें नहीं जरूरती नहीं है। विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन अगर करते होंगे तो ही मैं कहती हूँ कि ना करो। इनके पल्ले क्या है, इनके पल्ले क्या है, मुंह किस तरह दिखाएंगे गाँव के अंदर? केजरीवाल से जीतेगा क्या? बात कौन केजरीवाल, कौन कांग्रेस भी नहीं है कहीं पे, यदि आम आदमी पार्टी इनेलो है, मतलब आप ही टक्कर बिल्कुल है। और कारण ये है, मैं कारण भी बताती हूँ। ये अब गांव-गांव जाके कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों को मार दिया, हमने क्या करा किसानों खातर? ये जो काले कानून थे 3, किसके लिखे हुए हैं? कांग्रेस के लिखे हुए हैं। चुप क्यों बैठे थे? पूरे आंदोलन में कांग्रेस चुप बैठी थी, बिल्कुल चुप बैठी थी। क्यों बैठी थी? बोलने किस मुंह से? बीजेपी वाले फट कह देते बनाए तो थारे, हमने तो लागू करे हैं। तो ये ड्राफ्ट किसके करे हुए हैं वो बताए कांग्रेस। गाँव के अंदर पाख पाड़ेंगे ना इनकी। अब तो इसलिए नहीं बोलते कि पहले एनर्जी क्यों वेस्ट करें, चौका मारो। बिल्कुल इनकी पांख पाड़ेंगे अच्छी तरह जचा के। मतलब ये जो आपने सोच लिया ना तो टेस्ट खेल लेंगे ना वनडे खेलेंगे, सीधा T20 खेलेंगे, सीधा T20। बिल्कुल ये जो यहाँ आया था, ये रैली हुई थी इनकी 10,000 आदमियों की, यहाँ ये किसे कसी थे मेरे को पता है। तो यहाँ जो आपस में हल्का वाइज कंपटीशन कर रहे थे, मैं कहा एक बारी ना आपस में लड़के मर लेने दो, हम क्यों एनर्जी लगाए, हम तब लगाएंगे जब जरूरत होगी। सेनापति सियाना वही होता है जो सेना को थकाए ना। 20 साल में और हमारे पास 20 साल में आपने ये सीखा है कि सेनापति को मजबूत करना है।
बिल्कुल, हमारे पास इनकी तरह 2 नंबर का पैसा नहीं है। मैं बताती हूँ, हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। हम जहाँ जब हमारे सीमित संसाधन है, ऐसे बोलोगे जब तो आपके ऊपर एक समन आ जाएगा। देखो, किसी पे इल्जाम लगाना गलत चीज है। नहीं, मैंने किसका नाम आपने लिया? बोला 2 नंबर का, मैंने किसका नाम लगा? मैं तो कह रही हूँ प्रॉपर्टी डीलरों की जितना पैसा नहीं है हमारे पास फूकण है। लेकिन जब जरूरत होगी, जब टाइम आएगा, हम भी लगाएंगे और बताएंगे इनको। गांव-गांव जाके इनके पर्चे भी फाड़ेंगे, कौन कौन से सेक्टर में सुते पड़े थे जब टोल पे लोग बैठे थे। ये इन किसान याद आए हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन आपको एक मैं सीधा बता देती हूँ। एक तो है कोई एक्स मंत्री एमएलए जो भी है, वो बीजेपी में था जब किसान आंदोलन था। ईवीओं को वह किसानों के साथ बुरा हो गया, तो तू क्या कर रहा था उस टाइम बीजेपी में? एक ये जो कांग्रेस में था आदमपुराला, ये को था कि मतलब बीजेपी ने तो मार दिया किसान, यही बीजेपी में कूद गया। मैं किसी का कोई दीन ईमान की बात है, लोग सोचे आप अपने मतलब वर्चस्व पर रहना चाहते हैं। ये सारी बातें हम याद दिलाएंगे। मैंने एक एक चीज नोट कर रखी है। लाल डायरी है आपके पास राजस्थान वाली लाल डायरी होगी, वो मुझे आप गहलोत पे बोलना चाह रही है, वो भी अलग मैटर आ जाता। अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक लास्ट पर्सन हमारा एक नहीं आ रहा। राजस्थान की लाल डायरी की बात नहीं कर रही मैं, इस बागड़ एरिया की लाल डायरी की बात कर रही हूँ। क्या पता वहाँ भी एक डायरी का एक चल रहा है, इसलिए मैं बोला। मेरा एक आपसे 2 पर्सन रहेंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे। एक मेरा ये है कि यदि कांग्रेस में भी हर जगह देखते हो तो 15-10 विधायक के लेवल के आदमी हैं, और बीजेपी भी अभी तो पत्ते नहीं खुले, लेकिन उसमें 5-7 विधायक के लेवल के आदमी हैं, और आपके पास में अभी उम्मीदवार कम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कूड़ा राम की तरह उन्हीं का उम्मीदवार थोप दोगे या अपना खुद करेगा? मैं बताती हूँ, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, इनसे ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन अलग अलग वो ढर्रे नहीं बना रखे, अलग अलग रास्ते नहीं चल रहे। इनकी तरह आपस में जूत नहीं बजाते। इनका क्या है, मैं हालात बताती हूँ। ये करते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि अपने वो जैसा गुरु वैसा चेला। उड्डा जो करता है वही नीचे ये करते हैं। उड्डा ऊपर दबाव बनाता है पार्टी के ऊपर, भाई मेरे को अगर कुछ नहीं दिया तो मैं भाग जाऊंगा। उसी तरह ये उड्डे पे दबाव बनाते हैं कि मेरे पल्ले यो है, वो मतलब हर जगह शक्ति प्रदर्शन करना। कभी यहाँ हम देखते हैं कैंडल मार्च लेके आते हैं, सारी इंक्वायरी करते हैं हम, वो भीड़ कहाँ की होती है, कैसे आती है, सब कुछ एवरीथिंग। बोले नहीं हम, लेकिन हम ये करें, कर लेने दो इनको। आपस में लड़ना है, लड़ लेने दो। ये आपस में किसको दिखा रहे हैं शक्ति प्रदर्शन? आपस में ही गुटबाजी है। और जो इनका गुरु कर रहा है वही चेले कर रहे हैं। तो ये इनके चेले ये ड्रामे करने में एक्सपर्ट हैं या डरे हुए हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी। टिकट तो भैया कटेगी, सबको तो नहीं मिला करती। फिर आप लोग ही नहीं लोग, ये पूछना चाह रहा हूं। इनेलो के अंदर इस तरह की मारामारी नहीं है, डिसिप्लिन है। उन्हें विश्वास है अपने हाई कमान पे कि जिसको टिकट देंगे जिताऊ को देंगे, और पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी वो संतुष्ट हैं, एक दूसरे पे विश्वास करना जानते हैं, एक दूसरे का गला काटना नहीं जानते कांग्रेसियों की तरह। अभी मेरा एक ही काउंटर क्वेश्चन है आपसे। 20 साल का टर्न रहा, आपको पता है, उसमें 10 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही। हुड्डा रहा और खट्टर साहब है, दोनों में अच्छा मुख्यमंत्री कौन सा है? भाई वो तो खट्टर ने हुड्डा नहीं पूछो। नहीं, आप एक अभी आप सत्ता से दूर, और ये हम ये चाहते हैं कि आम आदमी की तरह यदि आप व्यवहार करें, आप जनता के बीच में जाते हो और जनता की समस्या भी सुनते हो। यदि मैं ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेता तो आप उनका नाम ले लेती, क्योंकि आप उनकी पदाधिकारी भी हो और बनता भी, हक भी बनता है। लेकिन ये अभी आप जनता को एक ये मैसेज हम चाहते हैं कि दो, कि इनमें से ये अच्छा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर? देखो और इसमें हाँ या ना में जवाब। हाँ, मैं सीधा बताती हूँ। देखो, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि या तो मैं इसीलिए मीडिया से कम बात करती हूँ कि मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। भ्रष्टाचारी तो हुड्डा ज़्यादा था और बेवकूफ़ खट्टर ज़्यादा है। अच्छा, सबके अंदर गुण अवगुण होते हैं। एक मुख्यमंत्री भरी सभा में ये कहता है कि आप एक महिला को कि आपको चंद्रयान में भेज देंगे, ये कोई बोलने की बात है? ये मैं ये कहती हूँ कि जो डायलॉग इस खट्टर ने मारे हैं ना, अगर ये डायलॉग चौटाला साहब या हुड्डा साहब मार देते ना, हरियाणा के अंदर दंगे हो जाते कि ये बोल क्या दिया, गर्दन काट दूंगा तेरी, फोटो खींचने वाले को धक्के मारना। अब उस महिला को कहता है कि तेरे को चंद्रयान में भेज देंगे। एक वहाँ सिरसा में नैना जोड़ को कि मतलब वो एक महिला थी जो हाँ, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, एक महिला जिसका बेटा गुजर गया, जिसका पति गुजर गया नशे की वजह से, उसको कहता तेरे को किसने सिखा के भेजा है? ये बोल दिया और जनता ने सुन लिया। क्यों सुन लिया? एक बार ये भी सोचो, क्यों सुन लिया? यही बात अगर अच्छे बुरे बताओगे नहीं है, बता तो दिया। अच्छा। कि बोलने अच्छे नहीं, इसका मतलब। हाँ, बिल्कुल। किस हुड्डा
भ्रष्टाचारी कहीं ज़्यादा था। मैं भूलती नहीं हूँ, हमने प्रदर्शन किए हुए इनके खिलाफ। इन्होंने जो गरीब बच्चों को एजुकेशन के अंदर जो सीटें मिलती थी वो तक खाई उड्डे के राज में। ज़मीन इन्होंने खाई जगह जगह, मतलब सबको पता है कि क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। फिर बात आती है खट्टर की। खट्टर का मैं मानती हूँ राज चलाना नहीं आता। खाया ना खाया वो तो देखो पतड़े बाद में खुलेंगे, लेकिन खिलाया बहुत, नीचे बहुत खा रहे हैं, नीचे बहुत खा रहे हैं। हाँ, और जो ये जो इस राजी हो रहे हैं ना कि खट्टर साहब का राज है। पिछले प्लान में तो सारा हरियाणा पी गया ये जो नारनौंदाड़ा है कैप्टन अभिमन्यु, और इस बार पी गया दुष्यंत। खट्टर का तो मुंह दिखा रहे हैं, ठीक है, खट्टर का तो मुंह दिखा रहे हैं। और ये इसको बोलने की भी समझ नहीं है। हालांकि बुजुर्ग है, मैं सम्मान करती हूँ, हरियाणवी में बोल रहे हैं इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैं खट्टर साहब कह लो, खट्टर जी कह लो, लेकिन समझदार मुख्यमंत्री नहीं है। समझदार होते तो ये भाषा नहीं होते मुख्यमंत्री की। अरे एक पीड़ित महिला आपके सामने आई है जिसके घर के लोग मारे गए हैं नशे से, और आप उसको कह रहे हो किसने पढ़ा के भेजा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि अपने अन्नू सूरा का सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कड़ी टक्कर देंगे और विधानसभा में भी हमारी काफ़ी अच्छी पोजीशन आएगी। यदि हमारी तीसरे नंबर पर पार्टी है तो हम विपक्ष में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। और एक बात और बता दूं कि कांग्रेस से समझौता नहीं है, उसकी थोड़ी सी टीस मन में ज़रूर है। साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें चलती है राजनीति में कि जब किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और वहाँ पर यदि मना हो जाता है तो आदमी थोड़ा सा इस बारे में सोचता है। लेकिन 20 साल से सत्ता से दूर INLD इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। साथ में मैं बात करूं अभय सिंह चौटाला की, जो विधानसभा में किसानों के पक्ष रखते हैं, उससे किसान भी काफ़ी खुश हैं। तो हो सकता है कि INLD की वापसी हो जाए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।